गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सभी बच्चे बहुत ही स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 4th के आज हमारा लेसन जो हम 7th स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है। क्या? जंगल जंगल बात चली। जैसा कि सबने आपने एक सीरियल देखा होगा, जंगल जंगल पता चला है कौन सा था, किसकी बात चली थी? मोगली की। लेकिन ये चैप्टर मोगली का नहीं है। क्या बात चली है इस जंगल में, क्या बातें होती है, किस तरह का चैप्टर है, क्या क्या जंगल के बारे में जानकारी दी गई है, क्या नई जानकारी हमें मिल रही है, ये सब जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें इस चैप्टर में जंगल के बारे में ऐसी क्या बात है। कोई पौधों की जानकारी है, कोई पशुओं की जानकारी है, या कोई कहानी है। पढ़ने से पता चलेगा। पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्दार्थ है अटखेलिया। अटखेलिया यानी कि मस्ती में खेलना कूदना। छोटे छोटे बच्चे अपने घर में खेल कूद करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हम कहते हैं बच्चों की अटखेलियाँ। वही शब्द हमारा यहाँ दिया गया, अटखेलिया यानी कि मस्ती में खेलना और कूदना। दूसरा है भूचाल आ जाना यानी कि भूकंप आ जाना। धरती का हिलना, भूचाल, भूकंप, वही चीज़ यहाँ है। निर्दयी, जिसमें दया न हो, वह व्यक्ति जो क्रूर हो, निर्दयी हो, किसी पर दया नहीं करता हो, किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हो, उसे मारता हो, पीटता हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? निर्दयी कहलाता है। प्रतिबिंब लगाना किसी पर, प्रतिबंध लगाना किसी पर, किसी तरह की रोक रखना, मनाही करना किसी काम को करने के लिए। जैसे अभी आप लोगों को सिनेमा हॉल में जाने पर प्रतिबंध है, कोरोना वाली जगह सब लोगों को इकट्ठा होने पर क्या है? प्रतिबंध है। तो वही रोक, वही मनानी हमारा प्रतिबंध कहलाता है। साल, एक साल होता है ईयर, सन। ये जो साल है, आपको एक पेड़ का जो नाम है, साल का पेड़, साल का पौधा, उसके बारे में कहा गया है। शीशम, शीशम भी एक क्या होता है? पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी होती है। सागौन, सागौन का भी एक पेड़ होता है। तो हमने जब जंगल की बात की है हमारे इस पाठ में, तो इन सभी पेड़ों के बारे में हमें बताया गया है। किसी का कल्याण होना, किसी का बहुत भला हो जाना। सर्वनाश होना, पूरी तरीके से खत्म हो जाना, किसी चीज़ का पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, ध्वस्त हो जाना, किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, पूरी तरह से खत्म होना, उसका सर्वनाश कहलाती है। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जो है जंगल जंगल बात चली। जंगल जंगल बात चली कौन से जंगल में चली? तो चंपा राज्य का एक जंगल है, उसमें उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि चंपा एक राज्य है, स्टेट है, वहाँ पर एक जंगल है। उस जंगल के अंदर साल के, शीशम के, सागौन के, बरगद के और देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं। वृक्ष यानी कि पेड़ हैं। घनी झाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे पौधे भी सदा जंगल में हरे भरे भरे रहते हैं। जंगल में एक नदी बहती है। तो जहाँ आपको जहाँ है कि जहाँ नदी बहती होगी तो वहाँ का जो उद्यान होगा, गार्डन होगा, जंगल होगा, बगीचा होगा, वो कैसा होगा? हरा भरा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें पौधों को क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है। पानी नहीं होगा तो सूख जाएगा। तो वहाँ नदी भी बह रही है, इसलिए वो जंगल कैसा है? बहुत ही हरा भरा है। उसका कलकल बहता जल मन को बहुत सुहाता था। जब नदी बहती है तो नदी के पानी की आवाज़ कैसी आती है? कलकल की ध्वनि निकलती है। नदी के जल के बहने से ध्वनि कैसी निकलती है? कलकल। तो उसकी आवाज़ कैसी आती है? कलकल बहता झरना। उसमें तैरती इठलाती मछलियाँ आनंद से उछल कूद मचाती थी। अब नदी बह रही है तो जहाँ नदी है, पानी है, तो वहाँ पर क्या हो गई? मछलियाँ हो गई। और उसमें वो रंग बिरंगी मछलियाँ बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी डर के क्या करती थी? उछल कूद करती थी, तैरती थी, घूमती थी। तरह तरह के जंगली जानवर दिन भर अटखेलिया करते थे। अटखेलिया करते थे यानी कि मस्ती में खेलते कूदते थे। कौन? जंगल के जानवर बहुत ही अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस करते थे। जैसा कि पेड़ पौधे थे तो पेड़ पौधों पर बहुत ही रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, और जहाँ फूल होंगे तो तितलियाँ स्वाभाविक है, भंवरे स्वाभाविक है। तो उन फूलों पर तितलियाँ और भंवरे सारे दिन मीठे गीत गुनगुनाते थे। सभी पक्षी
क्या करते थे, मीठे मीठे आवाज़ में बोलते थे, गुनगुनाते थे, तो सभी का मन मोह लेते थे, सभी मीठे मीठे सुर में गाते थे। जंगल के चारों तरफ सुख ही सुख था, कोई भी दुख नहीं था, किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर से डर नहीं था, किसी भी जानवर को भय नहीं था कि मुझे ये जानवर मार के खा जाएगा। बिल्कुल बहुत ही सुहावना, अच्छा, सुंदर, लुभावना और आनंददायी वह जंगल था। कौन सा? चंपा राज्य का जंगल। वहाँ के पेड़ भी थे जो हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। पर एक दिन उनके जीवन में क्या आ गया? भूचाल, बहुत बड़ा क्या आ गया? भूकंप आ गया। कुछ आदमी जंगल में आए और पेड़ों को कुल्हाड़ी से काटने लगे। अब हुआ क्या? जो जंगल है बहुत खुश है, वहाँ पर हरे हरे पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, जहाँ पर पक्षी बैठकर अच्छे अच्छे स्वर में, मीठे मीठे स्वर में गीत गुनगुना रहे हैं, चहचहा रहे हैं। पास में नदी बह रही है, प्रकृति का सुंदर दृश्य है। वहाँ पर एक बार जंगल में बहुत सारे आदमी आते हैं और बिना कुछ कहे सुने वो बड़े बड़े हरे हरे पेड़ पौधों को काटना शुरू कर देते हैं। और जैसा ही पेड़ों को काटा जाएगा तो क्या होगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही किसी पेड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती वैसे ही वह दर्द से चीख उठता है। हमारे पेड़ पौधों में भी तो जीवन होता है, पेड़ पौधे छोटे से बड़े होते हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? जीवित हैं, वो श्वसन चल रहा है, उनमें लाइव है, लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स तो नहीं है ना, लिविंग थिंग्स है, तो उन्हें भी क्या होता है? दर्द होता है। तो पेड़ों को काटा गया तो उनमें दर्द हो रहा है। आसमान के आसपास के एक पेड़ को काटा जा रहा है तो उनके आसपास में जितने भी दूसरे पेड़ हैं वो सभी क्या हो रहे हैं? सहम जा रहे हैं। अब उनको लग रहा है कहीं अब मेरी बारी तो नहीं, कब अब मेरी बारी तो नहीं, इस तरीके से सारे के सारे डरे जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं। तो आदमी आते हैं और पेड़ों को बहुत ही बेरहमी से काट कर ले जाते हैं। वहाँ बचे हुए पेड़ अपने भाइयों की मौत का बहुत ही दुख मना रहे हैं कि अरे ये मेरा मित्र था, अरे ये मेरा भाई था, इसको काट कर ले गए, इसकी मौत हो गई। काट के बाद में क्या हो गया? एक तरीके से मौत हो। तो उन्हें ना तो खाने का मन करता, ना ही कुछ और अच्छा लगता कि हम कुछ खाए पिएँ। और जब तक पेड़ पौधे कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, वो हरे भरे नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। और धीरे धीरे नतीजा क्या हुआ? वे कमज़ोर होते गए, उनके पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगे। आप भी कभी अपने घर में ऐसा देख सकते हैं कि अगर हम अपने पौधों को बराबर से ध्यान नहीं रखते, उन्हें पानी नहीं पिलाते, अच्छे से समय पर उनकी सिंचाई नहीं करते, उनमें खाद नहीं डालते, तो वो पौधे हरे भरे नहीं होते, जल्दी से बढ़ते नहीं हैं। तो वही हाल उन पेड़ों का हो गया। बहुत हरे हरे सुंदर पेड़ थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आसपास के पेड़ों की स्थिति देखी तो उन्हें दुख होने लगा कि कहीं हमारे साथ भी तो हो सकता है, आज इनके साथ हुआ। तो वह इसी सोच में डूबे डूबे खाना पीना बंद कर दिया। और खाना पीना बंद किया, खुराक अच्छी नहीं मिली, तो पेड़ क्या होने लगे? पीले पड़ने लगे, उनके पत्ते पीले पड़ने लगे और सूखने लग गए, और वो पत्ते सूख कर जमीन पर बिखरने लग गए। एक दिन छोटे पेड़ ने बरगद के बूढ़े पेड़ से पूछा, दादा क्या हमें भी ये निर्दयी एक दिन काट कर ले जाएंगे? अब क्या, एक छोटा सा पेड़ है बरगद का, वो बहुत बड़ा पेड़ है जिसको वो दादा कहकर संबोधित कर रहा है, उससे पूछता है कि क्या ये एक दिन हमें भी ऐसे ही काट कर ले जाएंगे? क्या हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही होगी? तो बरगद ने अपनी जटाएं हिलाते हुए कहा। अभी सभी जानते हैं बरगद का पेड़, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं बनियन ट्री, हमारा नेशनल ट्री है। कौन सा? बनियन, बरगद का पेड़, जिसे हमारा नेशनल, राष्ट्रीय पेड़ कहा जाता है, इसको जिसे आप इंग्लिश में बनियन ट्री बोलते हैं। ये पेड़ कैसा होता है? बहुत बड़ा और चौड़ा होता है। अब जब ये पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, इसकी उम्र बढ़ती जाती है, इसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर आ जाती हैं। और होता क्या है, जैसे जैसे इस पेड़ की उम्र बढ़ती जाती है, इसकी शाखाएं नीचे आकर और वापस ज़मीन में क्या रूप ले लेती है? ज़मीन के अंदर बढ़ जाती है और ज़मीन में वापस से उग जाती है। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उम्र में, वैसे वैसे इस बरगद की ऐसे टहनियाँ लटक कर ये पूरा बढ़ जाता है। तो वो बहुत बड़ा हो गया, तो उसे छोटा पौधा दादा कहकर संबोधित करता है कि क्या हमें भी एक दिन ये काट कर ले जाते हैं? तो ये हिलता है तो इसकी ये जटाएं हैं, जो चोटियाँ हैं, वो भी क्या करती है? साथ में हिलती है। तो वो कहता है कि हाँ बेटा, ये लोग हमें भी एक दिन क्या करेंगे? मार डालेंगे, मतलब हमें काट कर ले जाएंगे। जब काट देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? स्वाभाविक है, मौत हो जाएगी।
तो छोटा पेड़ सोचते हुए बोलता है कि दादा, मैंने तो सुना है कि पेड़ों के काटने पर सरकार ने रोक लगा रखी है। सरकार हरे भरे पेड़ों को तो काटने ही नहीं देती, फिर ये हमें काट कर कैसे लेके चले जाएंगे। तो बरगद दुखी स्वर में कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो बेटा, ऐसा होता है, पर ये लोग पैसे कमाने की होड़ में इतने अंधे हो गए कि चोरी छिपे सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से हमें काटने से जरा भी नहीं चूकते। अब समझिए होता क्या है। हरे भरे पेड़ों को काटने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो अगर जंगल में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, कभी तो चोरी छुपे चले जाते हैं, जैसे पुलिस की आवाज़ चलेगी या किसी की जाने की सूचना मिलेगी, क्या करेंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। या फिर ये लोग कई बार क्या करते हैं कि जैसे जो भी सरकारी कर्मचारी या तो वहाँ पर ड्यूटी पर है या किसी को ये जानते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, रुपए दे देते हैं, और क्या कहते हैं, हमें जंगल से लकड़ी काटने दो, और उन्हें रुपए का लालच दे देते हैं। वो व्यक्ति लालच में आ जाता है और हरे भरे जंगलों को काटने की क्या कर देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, हामी भर देते हैं, और इस तरीके से हमारे हरे भरे जंगल जो कि है क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या नहीं होते, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो उनको काट दिया गए, पेड़ पौधे सूख गए, पेड़ पौधे नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, बारिश में कमी होगी, शुद्ध वायु में नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सभी को नुकसान होगा, बहुत सारी हानियां उठानी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ दादा, मैंने देखा था कल, वे बड़ी बड़ी मूछे वाले लाल लाल आँखों वाले जो आदमी आए थे, वही छांट छांट कर हमारे भाइयों को कटवा रहे थे। छोटे पेड़ ने डरते हुए कहा कि बड़े छांट छांट के छटनी कर रहे थे, बड़े बड़े मूछों वाले आदमी थे, उनकी आंखें बड़ी लाल लाल थी और वो उनको सबको ले जा रहे थे। तो बरगद का पेड़ बोला, बेटा हाँ, वह कौन था, ठेकेदार, जिसने ठेका लिया था सब पेड़ों को काट कर ले जाने का, अपने आदमियों को साथ में लेकर आया था। तभी साल का एक छोटा सा पेड़ बोला। साल मैंने आपको बताया एक पेड़ की किस्म, एक अलग किस्म का पौधा जिसका नाम है साल। वह बोला, दादा कल तो वह बाल बाल बच गया, वरना जब उसने शीशम चाचा को कटवाया तो धड़ाम से उसके ऊपर ही गिर पड़े, कचूबर निकल जाता उसका। अब जो साल का पौधा है वो कह रहा है कि कल उनने किसके पेड़ को काटा, शीशम के पेड़ को काटा। तो जैसे ही कटा वो पेड़ कैसे गिरा, नीचे गिरा, और वो उसके नीचे गिरकर मर जाते, लेकिन वो क्या हो गए, बच गए। तो छोटे पेड़ ने तपाक से कहा, जो छोटा पेड़ उनसे कह रहा है कि अच्छा रहता वह मर जाते, कम से कम आज तो उनके आदमी जंगल में आने की हिम्मत तो नहीं करते। अब उन लोगों को वो आदमी काट रहे हैं पौधे, बहुत बुरा लग रहा है और हमें भी बुरा लगता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर वह आदमी मर जाता तो उसके आदमी आज हमारे पौधे और पेड़ काटने के लिए आते ही नहीं, तो कम से कम आज हम बच तो जाते। अब अगर वो उसके ऊपर पेड़ गिरा नहीं तो क्या हो गया, वो आज फिर से हम लोगों को काटने आएगा, बड़े बड़े पौधों को काट कर, बड़े बड़े पेड़ों को काट कर ले जाएगा। न जाने कब मनुष्य को अक्ल आएगी, न जाने कब वह प्रेम करना सीखेगा। सागौन के पेड़ ने कहा। अब सागौन जो कि मैंने भी आपको बताई एक तरह का पेड़, तो वह पेड़ कहता है कि हमारा दुश्मन ही कौन है, मनुष्य। मनुष्य ही हमसे प्रेम करते हैं, कुछ मनुष्य हमसे प्रेम करते हैं, जो हमें लगाते हैं, बड़ा करते हैं, पेड़ पौधे पानी देते तब हम बड़े होते हैं। और कुछ ही मनुष्य, मानव जाति हमारी क्या हो गई है, विरोधी हो गई है, हमें काट कर ले जा रही। तो इन्हें अक्ल कब आएगी, वो कब हमसे प्रेम करना सीखेंगे, जो व्यक्ति ऐसा स्वभाव कर रहे हैं। तो जो बरगद दादा हैं वो कहते हैं, बेटा अपने बुरे कर्मों का फल जल्द ही मनुष्य को भी भोगना पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, हम लोगों को काट रहे हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसा करके वो सबसे ज़्यादा हानि किसे पहुंचा रहे हैं, खुद को। क्योंकि उन्हें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, उन्हें छाया नहीं मिलेगी धूप में बैठने के लिए, उन्हें ईंधन नहीं मिलेगा, उन्हें फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, और ये सभी किसके लिए घातक है, मानव जाति के लिए। लेकिन वो खुद इस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो ये बोले इसका फल तो उन्हें मिलेगा, जो वो गलत कर रहे हैं उनकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी, और एक दिन मनुष्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। छोटा पेड़ जो बरगद का है, छोटा पेड़ है, वो बरगद से पूछता है, दादा मैंने तो सुना है कि पेड़ मनुष्य के मित्र होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, फिर वो हमें ही नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं, हमें ही
ऐसा बुरा करने के लिए हमारे पास ही वो क्यों आ रहे हैं, हमें इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं। तो बरगद बोलता है हाँ बेटा वो आ तो रहे हैं, लेकिन हमें नुकसान इसलिए पहुंचा रहे हैं कि वो इस बात को जानते नहीं हैं। वो इस बात को क्या नहीं करते, वो इस बात को समझते नहीं हैं। वे हमसे कुछ भी नहीं लेते, हमारे मित्र हैं, हम उनसे कुछ से भी नहीं लेते, लेकिन उनसे जीवन भर उन्हें देते ही रहते हैं। होता क्या है, आप देखिए कि हमने एक पेड़ लगाया, हमने क्या लगाया, पेड़ लगाया। अब इस पेड़ से हमें क्या मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है। छोटे छोटे पेड़, पक्षी, जानवर इसके ऊपर घोंसला बनाकर बैठते हैं। गाय, बैल, बकरी इसके नीचे छाया लेते हैं। तो पेड़, जानवरों को मिल रही है छाया, पक्षियों को मिल रही है छाया, घर बना रहे हैं। हमें इसमें लगने वाले फल फूल वो मिल रहे हैं। तो पौधों ने हमसे, पेड़ों ने हमसे लिया क्या, कुछ भी नहीं लिया। और हमें ताउम्र, हमें जिंदगी भर कभी फल, कभी फूल, कभी छाल, एवं ईंधन, औषधियों के रूप में जीवन भर कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। और जब पेड़ मर भी जाते हैं तो उनकी लकड़ी भी हमारे काम आती है। तो हम इतने स्वार्थी हो गए कि अपने स्वार्थ के लिए उन्हें क्या पहुंचाए जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन उनका हम ध्यान नहीं रख रहे। हम इतने स्वार्थी हो गए। तो वह कैसे, छोटा पौधा पूछता कि ऐसा हो कैसे रहा है, वो कैसे दे रहे हैं। तो बेटा कहाँ तक बताएं और कहाँ तक गिनाएं कि हम उनके लिए क्या क्या उपकार करते हैं। वर्षा भी हमारे कारण ही होती है, तो चारों ओर जल जितना दिखाई देता है वो भी सभी हमारे कारण हैं। तो ये सभी बातें सुनकर छोटा पौधा है वो आश्चर्य से बोलता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो जाता है, इतना सारा काम हम उनके लिए करते तो भी वो हमें धन्यवाद नहीं देते, ऐसे स्वार्थी हो गया है इंसान। तो आगे जो बरगद दादा है क्या बात बताते हैं, किस तरीके से वो उस छोटे पौधे को समझाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जितना चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उन्हें ध्यान से सुने, समझे, शब्दार्थों को 1 से 2 बार अच्छे से रीडिंग करें ताकि आपको उस शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए कि ये साल क्या है, शीशम क्या है, कल्याण का अर्थ क्या होता है, निर्दय का अर्थ क्या होता है, ताकि आप अच्छे से अपने क्या करें, चैप्टर को समझ सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।